हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर में न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेट। ये आपका अब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपका CHSL का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, JSSC का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की, तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए इंटरनेट जो है ना, ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म में है। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट का पूरा नाम का, तो इंटरनेट का पूरा नाम जो है वो आपका होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। यह आपस में जुड़े एक दूसरे से कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना होती है। बेसिकली इसमें एक और चीज़ होता है, एक होता है आपका TCP और IP। TCP का मतलब क्या होता है, तो ये आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका उपयोग जो है ना, वो आपका डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा ना आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट में हम लोगों को यही समझना है। हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ को सॉल्व करते हैं जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे एंकर बोलते हैं, या फिर हाइपरलिंक बोलते हैं, या फिर रेफरेंस बोलते हैं, या फिर URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं ना। वहीं आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि आपका नेट प्रैक्टिसिंग होता है, या फिर नेट पर बैंकों का बैठक होता है, या फिर इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होता है, या फिर नेटवर्क सर्वर होता है। क्या होता है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका ना इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, जिसमें इंटरनेट के जरिए कोई भी बैंकिंग होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका इंटरनेट है, फ्लैपी डिस्क है, पावर कार्ड है, या फिर डाटा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका क्या है, इंटरनेट है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विशेष वस्तु के बारे में बता देती है। किसके बारे में बता देती है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ सब्जेक्ट के बारे में बताती है, या फिर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताती है, या फिर CC के बारे में बताती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ईमेल भेजते समय ना आपको सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा डिवाइस है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका ड्राइव्स है, या फिर ड्राइव पेज है, मोडेम है, या फिर प्लेटफॉर्म है। क्या है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो डिवाइस आपका मोडेम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा पद केबल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। कौन सा है वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इंटरनेट है, या फिर इंट्रानेट है, या फिर एक्स्ट्रानेट है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटरनेट है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इंटरनेट का मतलब समझ में आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वहीं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे न्यूज ग्रुप बोलते हैं, या फिर यूजनेट बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, या फिर फ्लैमिंग बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली स्पैम बोला जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किसका प्रयोग करते हुए इसका कोड लिखा जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि 5th जनरेशन लैंग्वेज का, या फिर बिनपिन का, या फिर पर्ल का, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। किसका यूज़ किया जाता है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड जो है वो लिखा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइडर करता है, उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे फ्लैश बोलते हैं, एप्लेट्स बोलते हैं, या फिर स्पाइट्स बोलते हैं, या फिर स्पार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली फ्लैश बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक पॉइंट डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। कहाँ पे, क्या पोजीशन करने पे होता है, प्रोग्राम एरर, या फिर स्पेलिंग एरर, या फिर हाइपरलिंक, या फिर स्क्रीन टेप। कैसे होता है, तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका हाइपरलिंक के थ्रू ना। एक पॉइंटर हाइपरलिंक पर
पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार जो है वो हाथ जैसा हो जाता है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, इसे सीधा पुलिस को भेज देना चाहिए, या फिर बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, या फिर उत्तर देखकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी मांग लेनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी ऐसा हो ना तो इसमें क्या करना चाहिए कि बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, है ना, यानी कि डिलीट कर देना चाहिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसे इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि वो आपका था भारतीय जनता पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर जनता पार्टी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल। कौन था? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका था भारतीय जनता पार्टी। कौन था? भारतीय जनता पार्टी ना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में सर्वप्रथम किसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका सिक्किम है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश है। कौन सा जगह है? तो वो आपका सिक्किम है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि HTML का पूरा नाम होता है। क्या होता है HTML का पूरा नाम? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज होता है, या फिर हाईटेक मेल लैंग्वेज होता है, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या फिर हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो टेक्स्ट होता है ना, टेक नहीं होता। ओके चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है INB के द्वारा, या फिर IETF के द्वारा, या फिर इंटर NIC के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज के द्वारा। किसके द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से आपका इसका कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश वह डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है गेटवे है, बस है, पाथवे है, या फिर रोडवे है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका गेटवे है। देखिए इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ना डाटा कम्युनिकेशन, उसमें भी हम लोग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हम लोग जितना भी क्वेश्चन इसमें स्टडी कर रहे हैं ना वो सारा आपका चैप्टर वाइज कवर किया गया है। बस 2 चैप्टर बचे हुए हैं इस चैप्टर के अलावा इस बुक में। इसके बाद आपका पूरा का पूरा लूसेंट बुक जो है वो ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो जाके प्ले लिस्ट में या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश HTTP का प्रयोग करती है। कौन करती है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, या फिर वेब पेज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वेब पेज जो है वो आपका HTTP का उपयोग जो है वो करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? FTP का उपयोग करता है, या फिर HTTP का उपयोग करता है, या फिर WBC का उपयोग करता है, या फिर MTP का उपयोग करता है। किसका करता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका HTTP का प्रयोग करता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक वेबसाइट समूह है। कौन सा एक आपका वेबसाइट समूह है? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि वो आपका वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का है, या फिर लॉग कुंजी है, या फिर डिलीटेड ईमेल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका वेब पेजेज या HTML डॉक्यूमेंट का है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इनकमिंग ईमेल को बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल को बोलते हैं, व्यूड ईमेल को बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जस्ट पढ़े थे ना कि अनसॉलिसिटेड ईमेल जो है उसे क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपका उलट करके मतलब उल्टा करके दिया हुआ है, जैसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनसॉलिसिटेटेड हो जाएगा ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या फिर मेल पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि इसे मास्टर पेज बोलते हैं, बैनर पेज बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, या फिर ग्रैंड पेज बोलते हैं। इसमें बिना सोचे समझे आपको आंसर टिक करना है कि होम पेज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो क्या मिलता है? सबसे पहले हम लोग को होम मिलता है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होम पेज होगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए इसमें आपको बताना है कि इसमें से सत्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, या फिर प्रोटोकॉल नियमों और कानूनों का एक सेट नहीं होता, या फिर हाइपर टेक्स्ट को
हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इंटरनेट से जुड़े कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क पर दस्तावेजों को अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लैपी, उपग्रह, टेलीफोन या फिर कनेक्शन। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका है फ्लैपी ना, फ्लैपी का ज़रूरत नहीं होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कौन करता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ब्राउज़र करता है, केबल करता है, नेटफिट करता है या फिर विंडोज़ 95 करता है, कौन करता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ब्राउज़र करता है ना, कौन करता है? ब्राउज़र करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ORG का संबंधित किस क्षेत्र से है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षा से है, संगठन से है, व्यवसाय से है या फिर गैर व्यवसाय से है, किससे? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका संबंध जो है ना ORG का, वो आपका संगठन से। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे, ORG देखेंगे, .com देखेंगे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इस तरह से हमारा इंटरनेट का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे MCQ को सॉल्व किए, जितना भी MCQ है ना वो आपका हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।